तो फ्रेंड्स अब तक हम पढ़ चुके थे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में और एटम की थ्योरी। तो फ्रेंड्स आपको वो चीजें क्लियर हो गई हैं। अब चलते हैं अपने आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि केमिस्ट्री तो आपने बहुत दिन से देखी ही नहीं है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नील्स बोर के बारे में कि उन्होंने कैसे एटम की नाभिक के बारे में बताया और उनकी कक्षाओं के बारे में बताया। फ्रेंड्स आपको जरूर प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि बैक का कुछ आपको मालूम ही नहीं, बहुत दिन से देखा नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं एक बार कि मैंने लास्ट में क्या पढ़ाया था, जिससे आपको नेक्स्ट टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस कुछ ही सेकंड में मैं रिमाइंड करा दूंगा सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके। और अगर वो वीडियो पूरी देखनी है तो मेरे लिंक में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दे रखा है। ऑल वीडियोस पे क्लिक करके या मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आप केमिस्ट्री की उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि हमारा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था। एटम पढ़ा था, एटम की थ्योरी पढ़ी थी, उसका स्ट्रक्चर समझा था। तो थ्योरी पढ़ी थी कि एटम एक ऐसा कण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो फर्स्ट एटम की थ्योरी हमारी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, वैज्ञानिक जो हमारे जॉन डाल्टन थे उन्होंने हमारी एटम की फर्स्ट थ्योरी दी थी। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि एक एटम ऐसा कण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन इस चीज को गलत प्रूफ कर दिया हमारे वैज्ञानिक थॉमसन साहब ने। उन्होंने बताया जो हमारा एटम है वो भी 3 पार्टिकल में डिवाइडेड हो सकता है, और वो 3 पार्टिकल कौन से थे? हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स इन 3 पार्टिकल से मिलकर हमारा एटम बना होता है। तो वो 3 पार्टिकल भी क्लियर हो चुके थे। अब बात करते हैं इसको प्रूफ कैसे करें। भाई है भी या नहीं, बस बोल दिया, ऐसा प्रूफ भी तो करना पड़ता है। तो थॉमसन साहब ने उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहते हैं वाटरमेलन एक्सपेरिमेंट या तरबूजे का परीक्षण। उस परीक्षण में हमने देखा था कि एक तरबूजा होता है, उसके अंदर जैसे बीज धसे होते हैं, उसी प्रकार हमारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे परमाणु में बीज के भांति धसे होते हैं। सेम चीज को समझिए, जैसे हमारा एक तरबूज है, ठीक है, और तरबूज में बीज धसे होते हैं, आप जब भी उसको फाड़ेंगे उसी प्रकार सेम हमारा परमाणु होता है। परमाणु को जब आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से, बहुत छोटे यंत्र से, जिससे छोटी छोटी चीजें देखें, तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन भी तरबूजे के जैसे बीज धसे होते हैं उसी प्रकार धसे होते हैं। और एक चीज और क्लियर हुई थी इस एक्सपेरिमेंट से, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है और जो परमाणु उसकी सरफेस पे, यानी कि जो उसकी सरफेस परिधि है उस पर हमारा प्लस का चार्ज होता है, जिसकी वजह से हमारा प्लस माइनस की वजह से हमारा परमाणु उदासीन हो जाता है। तो फ्रेंड्स थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट से हमें 2 चीजें क्लियर हो गई थी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो माइनस का है और हमारा परमाणु उदासीन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूजे के बीज की भांति धसे होते हैं परमाणु में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की। उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिसको कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये पता करा था कि परमाणु में नाभिक भी होता है, यानी कि जो नाभिक होता है वो बहुत छोटा होता है और बीच में एक ठोस पार्ट होता है। उन्होंने अल्फा के कण छोड़े जिससे पता लगा था उसके मध्य में एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है जो ठोस होता है, लेकिन पूरा परमाणु खोखला होता है। वो ठोस पार्ट को उन्होंने एक नाभिक का नाम दिया था जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और एक तार में एक नया आविष्कार सा हो गया था कि हाँ भाई परमाणु में भी नाभिक होता है। तो ये चीज हमको पता लगी उस समय पे कि रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक हमारा बहुत छोटा होता है परमाणु से, और वो सेंटर में होता है, जिससे उनके कण निकल के नहीं पार गए थे और वापस लौट आए थे। तो उन्होंने उसको नाभिक दे दिया, उस ठोस भाग को नाम। तो इससे पता लग गया नाभिक हमारा क्या होता है। अब बात आती है आगे कि अब हम नाभिक के अंदर कैसे जाने की, क्योंकि अब तक तो इलेक्ट्रॉन को ही प्रूफ कर पाया ना, इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के अंदर तरबूज के बीज की भांति, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आए ही नहीं। अब उनको भी तो प्रूफ करना है। अब आए हमारे वैज्ञानिक नील्स बोर। तो आज के इस वीडियो में नील्स बोर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेट किया, इलेक्ट्रॉन को कैसे समझाया। क्योंकि जो हमारा रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे, यानी उनके जो दोस्त थे, उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो अपनी ऊर्जा को छोड़ता है या ह्रास करता है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो क्या होता, नाभिक के चारों लंग चक्कर लगाते लगाते इलेक्ट्रॉन एक टाइम ऐसा आता नाभिक से ही टकरा जाता, और जब टकरा जाता तो आप समझ सकते हो क्या होता, उसका कुछ ना कुछ हो जाता, या वो अपनी जगह से स्थिर हट जाता, उदासीन हट जाता, या उदासीन होना छोड़ देता, स्थिर रहना छोड़ देता, कई चीजें हो सकती थी। परंतु ऐसा कुछ नहीं होता, परमाणु हमारा उदासीन रहता है और एक जगह स्थिर रहता है। इसी कारण उनकी ये बात हमेशा गलत हुई कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर चारों चक्कर लगाते टाइम ऊर्जा का ह्रास नहीं करेगा। और आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं, नील्स बोर कैसे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता, बल्कि वो अपनी जगह कक्षाओं में घूमता रहता है। कितनी कक्षाएं हैं और नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे हैं, तो इन सब की बातें जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखना, इसके बिल्कुल मत करना। और मैं हूं सुमित यादव, आपके लिए नई से नई वीडियो लेके आता रहता हूं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्या बताया हमारे नील्स बोर वैज्ञानिक ने, और सारी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं एटम के बारे में।
तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं हमारे नील्स बोर वैज्ञानिक थे, उन्होंने कैसे डिफाइन किया कि हमारा एटम क्या है और उसका नाभिक को भी डिफाइन किया। फ्रेंड्स हर कोई एटम और नाभिक को तो डिफाइन कर देता है, यानी कर चुके हैं वैज्ञानिक, लेकिन इन्होंने एक नया पड़ाव स्टार्ट किया। इन्होंने नाभिक को बिल्कुल क्लियर तरीके से डिफाइन किया, नाभिक हमारा किससे मिलकर बनाता हो, और एटम की भी कुछ स्टेजों के बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पूरी देखना है एंड तक, बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना देता हूं, जिसको हम कहते हैं एटम। एटम का डायग्राम बना देता हूं, ये है हमारा एटम, और एटम के अंदर हमारा एक होता है छोटा सा, बहुत ही छोटा पार्ट, नाभिक। ठीक है, तो इसके अंदर एक नाभिक है, और ये हमारा चारों तरफ से एटम हो गया। ठीक है, एटम 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 के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है नाभिक। ठीक है, इसको नाभिक हमारा, आपको मालूम होगा, रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। इसको हिंदी में नाभिक कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत ही छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में आ सकती हैं। तो एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, हमारे वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने। अब बात आती है कि एटम हमारा जो है, इसके अंदर भाई तीन चीजें हैं, ये तो क्लियर है। एटम हमारा तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन अब इन दो कमरों में तीन व्यक्तियों को कैसे एडजस्ट किया जाए, अब समझना इस चीज को। दो कमरे हैं, हम पे एक नाभिक है और एक परमाणु है। नाभिक के अंदर, परमाणु के अंदर नाभिक है, लेकिन अभी तो दो कमरे हो गए, एक ये खाली एरिया जो परमाणु का, और एक ठोस एरिया जो नाभिक है। लेकिन अब इन दो कमरे में इन तीन चीजों को कैसे रखेंगे। अब बात ये आती है कि इस खोखले पार्ट पे इलेक्ट्रॉन ने पहले से राज कर रखा, भाई वो तो रह रहा है। बात रही प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ रह सकते हैं, क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ रह सकता है, क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ रह सकता है, या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ रह सकता है, कई सारी चीजें आई। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है भाई, इलेक्ट्रॉन किसी को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि उस पर माइनस का चार्ज है, यानी वो थोड़ा विक्रांत रूप में है। अब बात आई तो क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन साथ रह सकते हैं, भाई हमको मालूम था पहले से कि इलेक्ट्रॉन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन पे उदासीन है। तो हमने सोचा, यानी कि नील्स बोर ने सोचा कि क्या करें, ऐसा करते हैं, चलो प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन को रख देते हैं एक कमरे में, और ये इलेक्ट्रॉन जो शैतान है ये बड़े में रहने दो, इसको ये खुश रहे, हम तो एडजस्ट कर लेंगे। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ रहने लगे, यानी कि जो हमारा नाभिक था इसमें हमारा P+N, प्रोटॉन भी रहता था और न्यूट्रॉन भी रहता था। जो ये दोनों चीज थी हमारी, इन दोनों चीज को पता क्या बोला गया, इन दोनों चीज को, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोला गया न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन, इनको न्यूक्लियॉन बोला गया, नाभिकीय, नाभिकीय, नाभिकीय। जहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों जुड़ रहे हो उसको हम न्यूक्लियॉन या नाभिकीय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पता लग गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ रह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन अलग रहेगा इस कमरे में। तो एडजस्ट तो हो गए, दो कमरे में तीन लोग एडजस्ट हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तब भी संतुष्ट नहीं था। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसमें कई कक्षाएं बांट दी, एक कक्षा हमारी ये बना दी। ठीक है, हैं भाई, शैतान लोग तो दूसरों के सुखी से भी सुखी नहीं है और उनके दुख से दुखी नहीं है, तो ये एक और कक्षा इसने कर दी, मतलब इसको चैन नहीं पड़ा, और एंड में एक और कर दी। इसने तो अपने ही कमरे में इतने सारे पार्टीशन कर लिया, आप देख सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो भैया साथ में अकेले रहे, इन्होंने कोई बंटवारा नहीं किया। आप समझ सकते हैं, सोचिए अगर प्रोटॉन इसके साथ रहता तो ये क्या करता उसका हाल, समझ रहे हो, या न्यूट्रॉन रहता उसके साथ क्या हाल करता। तो ये ऐसी कक्षाएं अपनी इसने बना ली कई, और उनमें घूमने लगा आजाद, समझ रहे हो, और ये दोनों बेचारे एक साथ रहने लगे। तो इससे आप समझिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कितनी कक्षाओं में घूमता है। पहली कक्षा को हम क्या कहते हैं, के। ठीक है, इसकी पहली कक्षा को के कहते हैं, दूसरी कक्षा को क्या कहते हैं, एल, और इसकी तीसरी कक्षा को क्या कहते हैं, KL M, और इसकी जो चौथी कक्षा होती है लास्ट, इसको कहते हैं M। तो फ्रेंड्स, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है वो कितनी कक्षा में घूमता रहता है, यानी इसने कितने अपने कमरे बांट लिए, KLMN। तो इसके ये तीन चार जो भी कमरे थे वो थे हमारे KLMN, और इनमें ये आराम से घूमता था। ठीक है, इसने एक परमाणु के अंदर इतने कमरे डिसाइड कर लिए, और ये दोनों बेचारे एक में ही रहने लगे, यानी कि
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहने लगे। हमारे नील्स बोर वैज्ञानिक ने यही हमको सबसे बड़ी बात बताई कि नाभिक हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारी K11 कक्षाओं में घूमता है, यानी कि इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, इन कक्षाओं को शेल्स कहते हैं, ठीक है, या फिर ऑर्बिट कहते हैं। आप समझ गए होंगे, ऑर्बिट भी कहते हैं, ऑर्बिट को हम कहते हैं कोष या कक्ष कहते हैं, खाली एक कक्ष ऑर्बिट, और कई सारे कक्ष को हम सेल्स कहते हैं, कक्षाएं। तो क्या था, सिंपल सा बात ये थी, इनको सेल्स भी कहते थे। अगर कई सारों की बात कर रहे हैं तो सेल्स कहती, अगर एक की बात करें तो ये ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट और कक्ष सेल्स एक ही चीज होती है। इनको ऑर्बिट भी कहा और सेल्स भी कहा, किनको, K11 को। तो इन कक्षाओं में हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता था और जो नाभिक था वो हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना था, जिसको हम न्यूक्लियन कहते हैं और नाभिकीय कहते हैं। प्रॉपर अगर नाभिक कहें तो वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर बात की जाए तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। जो हमारे वैज्ञानिक थे नील्स बोर, उन्होंने ये बताया कि जो हमारा परमाणु होता है उसके अंदर एक छोटा सा भाग नाभिक जो होता है वो हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बनाता है, जिसको न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। इसका जो आविष्कार किया था हमारा नाभिक का, वो हमारे वैज्ञानिक रदरफोर्ड थी, रदरफोर्ड ने किया था इसका आविष्कार, ठीक है। किसका, नाभिक का। ये चीज आपको क्लियर मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम तो मेरी लास्ट वीडियोस को आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, ठीक है। और ये तो हमारा एटम है, एटम, एटम को हमने थोड़ा सा समझ लिया। ये रही इसकी कक्षाएं, जिसको सेल्स बोलते हैं और हिंदी में कक्षाएं बोलते हैं, और ऑर्बिट बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखते हैं कि जो हमारा एक परमाणु होता है उसके छोटे से भाग को हम क्या कहते हैं, छोटे से भाग को क्या कहते हैं। तो परमाणु के छोटे भाग को क्वार्क्स कहते हैं, क्वार्क्स कहते हैं। क्वार्क्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो परमाणु होता है उसके छोटे से भाग को क्वार्क्स कहते हैं, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और जो हमारा परमाणु का नाभिक होता है, यानी जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, वो हमारा 3 क्वार्क्स से मिलकर बना होता है, 3 क्वार्क्स से मिलकर बना होता है। क्यों फ्रेंड्स, जो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे उनसे तो मिलकर ये नाभिक बना होगा। जो परमाणु के अंदर छोटे छोटे मजबूत पार्ट्स होंगे तभी तो नाभिक। आपको एक चीज और बता देता हूं, जो हमारा नाभिक होता है वो परमाणु से 10⁵ टाइम्स छोटा होता है, ठीक है। समझ रहे होगे इसकी छोटा कितना छोटा होगा। जो हमारा परमाणु है इससे 1,00,000 गुना छोटा होता है। 10⁵ का मतलब होता है 1 लाख, तो 1 लाख गुना छोटा होता है हमारा नाभिक। तो सोच रहे होगे ये छोटे छोटे क्वार्क्स कितने छोटे होंगे, तो परमाणु के छोटे भाग को हम क्वार्क्स कहते हैं। यानी न्यूक्लियन, जो हमारा न्यूक्लियस जो बनता है वो 3 क्वार्क्स से मिलकर बनता है। तो फ्रेंड्स आपको ये चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। और हमारा परमाणु 3 पार्टिकल से मिलकर होता है, जिनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस का, और न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है। तो इन तीनों से मिलकर हमारा बना होता है परमाणु। और नाभिक के अंदर हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इन कक्षाओं में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। इस पे चार्ज हमारा प्लस का होता है, इस पे कुछ नहीं होता। ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। देख लीजिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि हमारा एटम किस तरीके से हमने डिफाइन किया। तो फ्रेंड्स नील्स बोर वैज्ञानिक ने हमें ये सब चीजें बता दी थी। अब बात करते हैं इनकी कक्षाओं के बारे में कि कक्षाओं के अंदर क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप इसको समझ लीजिए, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले नील्स बोर वैज्ञानिक ने बताया कि एटम के अंदर एक नाभिक होता है, और वो नाभिक की खोज हमारे रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। उसके बाद बात आती है जो हमारा नाभिक होता है वो किससे मिलकर बनाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बनाता है, जिसको हम न्यूक्लियन कहते हैं, नाभिकीय कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये दो तो कमरे हैं। अब वो चीज मैंने आपको समझा दी है, 2 कमरों में 3 लोग कैसे एडजस्ट किए हैं वो बहुत लंबी कहानी है। ये दोनों तो भैया आप तक साथ में, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हरामी था इलेक्ट्रॉन। इसने कई सारे इसमें भी कमरे बना दिए जिनको K11 कहते हैं, और इनको असली नाम क्या है, इनका ऑर्बिट या फिर सेल्स। तो फ्रेंड्स ये चीज क्लियर हो गई होगी। और परमाणु के छोटे से छोटे भाग को हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स। 3 क्वार्क्स मिलकर हमारा एक नाभिक की उत्पत्ति करता है। तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस इक्वल टू 3 क्वार्क्स। और फ्रेंड्स ये भी बताइए, जो परमाणु का नाभिक है, सॉरी यहाँ पे नाभिक कर लीजिए परमाणु की जगह, जो नाभिक है, नाभिक वो परमाणु से 10⁵ गुना छोटा है, यानी 1,00,000 गुना छोटा है, 10⁵ टाइम्स छोटा है। किससे,
परमाणु के साइज से, यानी परमाणु का साइज ये है, इससे 1 लाख गुना छोटा कर दीजिए तो ये इतना छोटा नाभिक है। तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। इन पे 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनके चार्ज बता दिए, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगर मेरी वो वीडियो देखनी है जिसमें मैंने पूरी डिफाइन दे रखी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, उसको आप देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उनका लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं हमारे कोर्स के अंदर और भी क्या प्रॉपर्टीज है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, वीडियो पूरी देखना है, इसके बिल्कुल मत कर। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं नील्स बोर ने हमें क्या बताया सेल्स के बारे में। नील्स बोर ने हमें एक फॉर्मूला दिया जिसको हम कहते हैं बोर फॉर्मूला। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिससे हम पता कर सकते हैं कि एक सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स वो फॉर्मूला कैसे निकल के आया वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आपको सेल्स बना के दिखा देते हैं कि सेल्स हमारी कैसे होती हैं। तो फ्रेंड्स एक सेल्स हमारे, ये तो हमारा हो गया परमाणु। अब उनकी कितनी सेल्स थी, KLM, यानी 4 सेल्स थी, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 सेल्स थी। और उसके बीच में ये नाभिक मान लेते हैं, एक सेल्स हम इधर बना देते हैं, ठीक है। ये 4 सेल्स थी हमारे एक एटम के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए थी। पहली सेल हमारी क्या थी, K, ठीक है फ्रेंड्स, K सेल्स, इसको हम बोलेंगे K सेल्स, यानी कि K कक्षाएं या K कक्ष, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारी क्या थी, L सेल्स, L सेल्स। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्या थी, वो हमारी है KLM, M सेल्स। तो ऐसे करके हमारी सेल्स थी। लास्ट बची है हमारी, वो है N सेल्स, ठीक है फ्रेंड्स, N सेल्स। तो फ्रेंड्स इतनी तो सेल्स थी हमारी एक परमाणु के अंदर, और ये हमारा P + N मिलके नाभिक बनाता था और इन कक्षाओं में हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता रहता था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता था। हमारे जो नील्स बोर वैज्ञानिक थे, इन्होंने हमें ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षाओं में घूमता है परंतु एनर्जी नहीं छोड़ता। अगर एनर्जी छोड़ेगा वो एक टाइम ऐसा आएगा नाभिक से टकरा जाएगा और नाभिक अपनी स्थिति को बदल सकता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो इससे हमें ये पता लगता है इलेक्ट्रॉन अपने स्थान, मतलब अपनी कक्षाओं में घूमता रहता है लेकिन एनर्जी को छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो हमारा पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं थी, K सेल्स, L सेल्स, M सेल्स, N सेल्स। और इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था, वो फॉर्मूला हमारा था कि एक कक्ष में, यानी एक जो हमारी कक्षा है, एक ऑर्बिट में, एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन्होंने इसके ऊपर फॉर्मूला दिया था। ऐसी कंडीशन आए जब हमें एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या निकालनी हो तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे 2n², ठीक है फ्रेंड्स, 2n² निकालेंगे। n की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह हमारा जो दे रखा है, n की जगह जो हमारा n = होगा कक्षाओं के मान, जैसे कक्षाओं के मान, जैसे देख लीजिए K का मान क्या होगा, 1 होगा तो वो रखना है। L का मान क्या होगा, 2, M का मान क्या होगा, 3, N का मान क्या होगा, 4। तो इस प्रकार से हम इनके वैल्यू पुट करेंगे n की जगह, तब हमें एक किसी कक्षा में मैक्सिमम वैल्यू पता लगेगी इलेक्ट्रॉन की। इन्होंने बोर साहब ने हमारा ये फॉर्मूला दिया था जिसको 2n² कहते हैं, जिसको बोर फॉर्मूला भी कहते हैं। सबसे पहले समझिए ये हमारा एक परमाणु है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम एटम, ये हमारा हो गया एटम। और एटम के अंदर हमारी कक्षाएं आती हैं, एटम हो गया क्लियर। एटम के अंदर हमारी कक्षाएं आती हैं, कक्षाएं ये रही, कक्षाएं, एक कक्षा ये रही हमारी, एक कक्षा ये रही, ऐसे करके हमारी 4 कक्षाएं आती हैं। थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि बहुत सारी बस होगी, लेकिन कोई नहीं, 4 कक्षाएं होती हैं, आपको याद रखनी है, KLMN। तो इन 4 कक्षाओं में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अपनी गति को करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। और नाभिक के अंदर हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। उन कक्षाओं को हम पहली कक्षा कहते हैं K सेल्स, दूसरी कक्षा कहते हैं L सेल, तीसरी को M सेल्स, चौथी को N सेल्स। तो इनके अंदर हम अगर फॉर्मूला लगाएं तो हमें पता लग जाएगा K सेल्स में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन है, L सेल्स में कितने हैं, ऐसे करके हम पता लगा सकते हैं 2n²। n का वैल्यू हम रख सकते हैं कक्षाओं के स्थान पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू एक ऑर्बिट में कितनी होती है। यही हमारा नील्स बोर का फॉर्मूला था। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई वीडियो, बहुत ही क्लियर तरीके से छोटे छोटे पॉइंट को मैं क्लियर करता चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे नाभिक के अंदर और एटम के अंदर। फ्रेंड्स क्या था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन है जो एक ही स्थान पे रह रहा है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक स्थान पे रह रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉन को उसमें भी चैन नहीं पड़ा,
उसने उसके अंदर भी कई सारे कक्षाएं बना ली, यानी रूम्स बना ली और उनमें भी रहने लगा, लेकिन वो दोनों आज भी यानी अब भी एक साथ रहते हैं। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के साथ ना तो प्रोटॉन को रखा गया, ना ही न्यूट्रॉन को रखा गया। सोचिए जब वो अकेला ही ऐसा है, किसी एक को साथ में रख दे तो क्या हाल होता है उसका। तो फ्रेंड्स उसके जरिए आपको समझ आ गया कि कक्षाएं हमारी KLMN और हमारे जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनाते हैं, जिसको हम न्यूक्लियन कहते हैं। तो फ्रेंड्स वो चीजें मैंने आपको सब क्लियर की। उसके बाद मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया और बोर फॉर्मूला दिया, जिसको 2n² कहते हैं। और n की जगह हम KLMN इन सेल्स की वैल्यू रख के हम पता कर सकते हैं कि किसी भी अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉनों की किसी एक कक्ष में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बोर फॉर्मूले से हमें पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वैल्यू किसी भी एक ऑर्बिट में। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ बनाता हूं, प्लीज लाइक कर दिया करिए। और फ्रेंड्स अगर नए सब्सक्राइब हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।